संस्कृताभिधिनः सन्तु सर्वे भारतभूमिजाः। नमो नमः मित्राणि, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका संस्कृतानुरागिणः इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, नवरात्रि स्पेशल की जो हमारी ये प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम यूजीसी नेट में आने वाले जो संभावित प्रश्न हैं उनको यहाँ पे हल कर रहे हैं। और अभी तक हमने 5 कक्षाएं देख ली हैं और आज हमारा 6वां दिन है, जिसमें हम आज 126 से और 150 तक अपने प्रश्नों को हल करेंगे। और अभी तक हमने 125 प्रश्न कर लिए हैं, और यदि आप लोगों ने वो प्रश्न अभी तक हल नहीं किए हैं तो एक बार अवश्य उनको ज़रूर देखें, ताकि आप लोग उनका लाभ ले सकें। और अच्छे अच्छे प्रश्न करवा रखे हैं, तो यदि आप अपनी परीक्षा को लेकर के सीरियस हैं तो आप लोग अवश्य उन प्रश्नों को ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को उनसे कुछ फ़ायदा मिल सके। क्योंकि ये ऐसा समय है कि अभी आप लोगों को प्रश्नों को देखना और प्रश्नों को हल करना एक बहुत ज़रूरी हो जाता है। परीक्षा से पहले आप लोग जितने भी प्रश्नों को हल करेंगे तो उससे आपके जो एक हैबिट रहेगी, तो वो परीक्षा में आपको एक अच्छा वो बेनिफिट मिल सकता है। तो आप लोग बड़े मन से और ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल दिल दिमाग सब मन सब यहीं होना चाहिए जब तक आप इस कक्षा को देख रहे हैं। और कक्षा के उपरांत आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी मनोइच्छा है। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। जो हमारा आज का पहला प्रश्न है वो है, कठोपनिषदि कति मंत्राः सन्ति। कठोपनिषद में कितने मंत्र हैं, ये आपको बताना है। 117 हैं, 119 हैं, 110 हैं या 120 हैं। तो मैं बता दूं कि कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं, ठीक है। 2 अध्याय हैं, ठीक है। और दोनों अध्यायों में क्या क्या है, तीन वल्लियाँ हैं। तो कितनी हो जाएंगी, 6 वल्ली, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कठोपनिषद में कितनी वल्लियाँ हैं तो आप क्या बताएंगे, 6 वल्ली है। यदि पूछा जाए कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं तो आप बताएंगे 2 अध्याय हैं, ठीक है। आपको जैसा भी प्रश्न आए तो आप लोग आराम से कर सकें, ठीक है। तो हमारा इसका जो उत्तर होगा, इसमें टोटल मंत्र हैं 119 मंत्र, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, 119 मंत्र हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। षड्विंश ब्राह्मणम कस्याः शाखाया वर्तते। ये सामवेद का ब्राह्मण है, षड्विंश ब्राह्मण, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी शाखा से ये है, कौन सी शाखा में है सामवेद की। जैमिनीय शाखा में, कौथुम शाखा में, राणायनीय शाखा में या शांखायन शाखा में। तो इतना तो आप लोग परिचित होंगे कि शांखायन शाखा जो है, जिसको कौशिक की शाखा भी कहा जाता है, मैंने पहले भी बताया है आपको। तो ये ऋग्वेद से संबंधित शाखा है। और ये तीनों जैमिनीय, कौथुम और राणायनीय, ये क्या हैं, सामवेद के हैं। तो इन तीनों में से आपको सरलता हो गई होगी। तो षड्विंश ब्राह्मण जो है हमारा, वो कौथुम शाखा है सामवेद की, उसमें है, ठीक है, षड्विंश ब्राह्मण। तो चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ववचन विरोधात् देवापास्तम इति उक्त्वा कस्य खंडनं कृतं साहित्यदर्पणकारेण। स्ववचन विरोधा देवापास्तम इत्युक्त्वा कस्य खंडनं कृतं, किसका खंडन किया, साहित्य दर्पणकार अर्थात कौन है, विश्वनाथ जी ने ऐसा स्ववचन विरोधा देवापास्तम ये कह कर के किसका खंडन किया,
भोज का, वामन का, आनंदवर्धन का या कुंतक का? तो आपको पता होगा कि साहित्य दर्पण के पहले ही परिच्छेद में उन्होंने 5 जो हमारे कवि हैं, ठीक है, 5 विद्वानों का उन्होंने क्या किया, खंडन किया है, जिसमें मम्मट को उनको विशेष टारगेट किया है उन्होंने, मम्मट को, ठीक है। तो ये 5 हैं, ठीक है, जिनका उन्होंने खंडन किया है। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वो होगा आनंदवर्धन का, ठीक है। तो ये अपने ही वचन से, मतलब इन्होंने क्या किया, आनंदवर्धन ने दो तरह से इन्होंने क्या किया, आत्मा माना है, काव्य की आत्मा। एक तो उन्होंने अपने ध्वनि को ही काव्य की आत्मा माना है, और दूसरे उन्होंने वाच्य रूप अर्थ और प्रतीयमान, जो वाच्य रूप अर्थ और प्रतीयमान रूप अर्थ, ये दो उन्होंने इनको भी क्या कर दिया है, आत्मा का, काव्य की आत्मा मान लिया है। इसलिए ये दो तो हो नहीं सकते हैं, इसीलिए ये क्या हो गए, अपने ही वचन से परास्त हो गए हैं, ठीक है। तो स्ववचन विरोधादेवापास्तम, ये इससे साहित्य दर्पणकार किसका खंडन करते हैं, आनंदवर्धन का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये 5 हैं, भोज, वामन, आनंदवर्धन, कुंतक और मम्मट, इन 5 का ही खंडन किया गया है साहित्य दर्पण में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यथा नराणाम नृपतिः शिष्याणाम च तथा गुरुः एवं ही सर्वभावानाम, फिर आगे आपको ये भरना है, और महानिह। तो यथा नराणाम नृपतिः, जैसे नरों में नृपति ही श्रेष्ठ होता है, और शिष्याणाम च तथा गुरुः, शिष्यों में कौन होता है, गुरु श्रेष्ठ होता है। एवं ही सर्वभावानाम, और सभी भावों में कौन सबसे श्रेष्ठ होता है, यही आपको यहाँ पे भरना है। विभाव होता है, अनुभाव होता है, स्थायी भाव होता है, या सात्विक भाव होता है। तो ये प्रश्न आप लोगों को बहुत मज़ेदार लग रहे होंगे, तो आप लोग ज़रूर मुझे बताएंगे कि आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं। और जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो अवश्य देख लें, तो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा, आपको अपनी परीक्षा में भी ये ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों की एक सरलता हो जाएगी, और यहाँ पे अगर आप लोगों का गलत होता भी है तो आप लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, ठीक है, क्योंकि गलत जो करता है वही सीखता भी है ना। जब आप गलत करेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि क्यों गलत हुआ है, ठीक है। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वो होगा सात्विक भाव। यथा नराणाम नृपति शिष्याणाम च तथा गुरु एवं ही सर्वभावानां सात्विक भाव महान यह, ठीक है। तो चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्ममात्रवृत्ति विशेष गुणो भवति। आत्ममात्रवृत्ति ही मतलब आत्मा में ही वो उसकी वृत्ति रहती है, ऐसा कौन है, वो विशेष गुण है आत्मा के। तो तर्क संग्रह में आया है ये, ठीक है। आत्मा के जो आत्मादयो अष्टौ आत्मवृत्ति विशेष गुणाः, ऐसा करके आया है वहाँ पे। तो वो आपको बताना है कि 8 में से यहाँ पे एक लिखा गया है, तो वो कौन सा है आत्मा का विशेष गुण। तो वो परिमाण है, संयोग है, संस्कार है, या द्वेष है। तो वो बुद्ध्यादय कौन कौन से हैं, बुद्ध्यादि, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म, ठीक है। ये 8 हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा कि कौन सा है वो
आटो के अंदर कौन आ रहा है? द्वेष आ रहा है। तो आत्मा का विशेष गुण इनमें से कौन सा हो गया? द्वेष हो गया। ठीक है, तो गलत मत करना, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विपर्ययस्य विषये उचितं चिनुत सांख्यकारिकानुसारम। सांख्यकारिका के अनुसार विपर्यय के विषय में आपको जो उचित लग रहा है वो आपको यहाँ पे चुनना है। तो जो सांख्यकारिका में प्रत्यय सर्ग हैं, ठीक है, प्रत्यय सर्ग अर्थात बुद्धि का सर्ग। तो 4 प्रकार का जो प्रत्यय सर्ग है उसके अंतर्गत आता है विपर्यय। ठीक है, विपर्यय अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। तो ये विपर्यय 5 प्रकार का होता है हमारा, तम मोह, महामोह, तामिस्र और अंध तामिस्र। तो इसमें आपको बताना है फिर तम मोह और महामोह, तामिस्र, अंध तामिस्र, जो ये फिर से विपर्यय के 5 भेद हैं, उन 5 भेदों के भी अलग अलग भेद हैं। तो वही प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि तम के 18 यानी कि तम के 18 भेद होते हैं, मोह 10 प्रकार का है और अंध तामिस्र 8 प्रकार का है और महामोह जो है वो 10 विधा या इसके 10 प्रकार हैं। तो आप लोग बताएंगे। तो इसका उत्तर होगा, तम कितने प्रकार का बताया गया है? तम है वहाँ पे 8 प्रकार का, तमसो अष्टविधः। और मोह भी कितना है? 8। मोह भी 8 प्रकार का है। ठीक है, और अंध तामिस्र कितने प्रकार का है? ये 8 नहीं, ये 18 प्रकार का है। और महामोह जो है ये महा नहीं, महामोह होगा। ठीक है, महामोह जो है वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि आपको उचित चुनना था और ये सब क्या थे? अनुचित थे। ठीक है, तो महामोह जो हमारा 10 प्रकार का है। अब एक बचा है कौन? तामिस्र। क्या बचा है? अंध तामिस्र। अंध तामिस्र हो गया, तामिस्र बचा है। तो जो तामिस्र हमारा कितने प्रकार का होता है? वो भी कितने का प्रकार का होता है? 18 प्रकार का होता है। तो हो गए तम 8 प्रकार का, मोह 8 प्रकार का, और अंध तामिस्र और अंध तामिस्र 18 प्रकार के, और महामोह जो है वो 10 प्रकार का। ठीक है, तो पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल इनको याद रखेंगे और तैयार रहेंगे। ठीक है, कुछ भी प्रश्न आ सकता है, तो आप लोग अगर इन प्रश्नों को हल कर लेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। मुझे लगता है कि आप अगर फिर से अपनी जो आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे उनको पढ़ेंगे तो आपके मन में क्वेश्चन अपने आप बनते जाएंगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यही कारण है कि मैं अभी बिल्कुल प्रश्नों पे ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि समय बिल्कुल अब कुछ दिन बाद 14 तारीख आने वाली है, तो 14 अक्टूबर को ही हमारा पेपर है, इसलिए हम लोग बिल्कुल प्रश्नों को हल करेंगे और अपना जो रिवाइज वगैरह है उसको करते रहेंगे। ठीक है, तो चलें आगे क्वेश्चन देखते हैं। और मेरा प्रयास यही होता है कि मैं जल्दी से जल्दी आपकी कक्षा को समाप्त कर सकूं, ताकि आप लोग जितनी देर में मतलब वीडियो आपको बहुत कम समय लगे और आपको अधिक लाभ हो, यही मेरी इच्छा रहती है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी प्रश्नों को करने का प्रयास करता हूँ। फिर भी यदि आपको थोड़ा सा लगता है कि समय का ज़्यादा वो है, तो आप लोग अपनी वीडियो में यूट्यूब में वो है सुविधा आपके पास, उसको आगे स्पीड बढ़ा सकते हैं उसकी। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। साक्षात्कारिणी च प्रमा सा एवोच्यते। ये आपको अभी मैंने बुद्ध्यादि जो 8 प्रकार के विशेष गुण बताए थे आत्मा के, तो उसी के आगे एक पंक्ति और है, उसमें आता है कि साक्षात्कारिणी च प्रमा सा एवोच्यते। सा के बाद क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। वो प्रत्यक्षम, इंद्रियजा, सविकल्पम या कारणम। ये भी तर्क संग्रह से ये प्रश्न है। आप लोगों ने तर्क संग्रह पढ़ा तो होगा,
लेकिन जिसने ध्यान से नहीं देखा होगा, ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, तो वो थोड़ा सा सोच रहा होगा कि कहाँ से कैसे ये प्रश्न बन गया है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे ही ध्यान से करेंगे। इसका जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, साक्षात्कारिणी च प्रमा इंद्रियजा। ठीक है, इंद्रियजा एवोच्यते, ऐसे वहाँ पे आता है। ठीक है, और फिर वो क्या है, 2 प्रकार की होती है, ऐसे करके आगे उसमें आया है। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आप लोगों का मन बिल्कुल प्रश्नों में होना चाहिए, मन बिल्कुल यहीं, मन दिमाग सब पूरा ध्यान से। आपका जो 25 प्रश्न है, 25 में से 25 करने हैं आपको। ठीक है, इनमें कुछ बहुत सरल क्वेश्चन भी हैं, तो 25 में से ये टारगेट बनाइए कि हम प्रतिदिन, मैं अगर यहाँ पे आपके लिए 25 प्रश्न ला रहा हूँ, तो आप लोग उन 25 प्रश्नों को आसानी से, बिल्कुल आपके लिए हलवा लगने चाहिए वो। ठीक है, जैसा आप लोग हलवा खाते हैं ना, तो वैसे ही होनी चाहिए आप लोगों के लिए। तो मैं बता दूं, अब आ रहा है हमारा 133 नंबर का जो प्रश्न है, वो है नृपः व्यवहारान केन सह पश्येत। देखिए, ऐसा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपकी याज्ञवल्क्य स्मृति है जो, उसका पहला ही श्लोक है, व्यवहारान नृपः पश्येद विद्वद् ब्राह्मणैः सह धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोधलोभ विवर्जितः। तो देखिए, श्लोक से कैसे प्रश्न बन सकता है, तो आप लोग देख लीजिए। नृपः मतलब राजा, व्यवहारान व्यवहारों को, मतलब राजा के पास अब लोग जाते हैं ना कि किसी के साथ राजा को बहुत सारे वो करने पड़ते हैं, अनेक प्रकार के केस आते रहते हैं ना राजा के पास। कभी किसी ने किसको मार दिया, किसी का धन चुरवा दिया, किसी का भूमि जब्त कर ली, किसी का पैसा नहीं दे रहे, तो ये सब राजा को निपटाने होते हैं। तो वही व्यवहारान, वही है ये। तो राजा को उनको किसके साथ देखना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, मंत्रियों के साथ, सेनापतियों के साथ, ब्राह्मणी के साथ, या विद्वत ब्राह्मणी ही साथ। तो आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये याज्ञवल्क्य स्मृति का पहला ही श्लोक है, तो पहला श्लोक तो सबको बिल्कुल कंठस्थ होगा। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वो होगा विद्वत ब्राह्मणी ही सह व्यवहारान नृपः पश्येद विद्वत ब्राह्मणी ही सह, और धर्मशास्त्रानुसारेण। ठीक है, धर्म शास्त्रों के अनुसार ही क्या करे, उन व्यवहारों को निपटाए, जो केस उसके पास आ रहे हैं। ये नहीं कि अपनी मनमर्जी चलाए राजा के, नहीं तू मेरा अपना आदमी है तो तेरे साथ वो क्रोध लोभ विवर्जितः। आगे ये भी कहा है कि क्रोध नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का, कि हाँ मैं पैसे लेकर के, जैसे आजकल होता है। ठीक है, इतना भ्रष्टाचार होता है आजकल, तो यहाँ पे क्या होता है, लोभ होता है लोगों के अंदर कि मुझे कुछ मिल जाएगा, इसका काम करवा देता हूँ, पैसा हड़पने वाली बात होती है ना। तो यही है, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा है कि धर्मशास्त्रानुसारेण, धर्मशास्त्रों में जो विधान है उस विधि के द्वारा आपको क्या करना है, उन जो केस वगैरह जो भी व्यवहार आए हैं, ठीक है, वो वादी प्रतिवादियों के निपटाने। तो चलें आगे, क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। याज्ञवल्क्यानुसारम पूर्वा बलवत्तरा क्रिया कुत्र न भवति। तो ये भी आपका याज्ञवल्क्य स्मृति से प्रश्न है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो सर्वेष्वर्थ विवादेषु बलवती उत्तरा क्रिया, ऐसा करके एक श्लोक है। ठीक है, और आगे क्या है, आदौ प्रतिगृहे क्रियते पूर्वा बलवत्तरा क्रिया, ऐसा एक श्लोक है याज्ञवल्क्य स्मृति में। तो उसमें ये कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार पूर्वा बलवत्तरा क्रिया कहाँ नहीं होती है। ये भी बिल्कुल श्लोक से ही प्रश्न पूछा गया है। श्लोक अगर याद होगा तो आराम से बता देंगे। मैंने भी अभी श्लोक बताया आपको। प्रतिगृहे अर्थे आधौ या क्रीते। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आदौ प्रतिगृहे क्रीते पूर्वा तो बलवत्तरा क्रिया। आधि में और प्रतिगृह में और क्रीत में, इनमें क्या होती है,
पूर्वा बलवत्तरा होती है। तो आधी क्या है, आधी मतलब क्या है, आधी मतलब यदि आपने पूर्वा क्रिया है वो बलवती कैसे होती है, तो वो जैसे आधी आधी मतलब आपने किसी को अपनी ज़मीन दी है और पुनः उसको आप किसी और को भी दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपने किसी को ज़मीन दे रखी है और फिर आप बाद में क्या कर रहे हो, फिर उस ज़मीन को किसी और को भी दे रहे हो, तो वो जो आपने दूसरी बार जिसको दी है तो वो नहीं माना जाएगा। जिसको पहली बार पूर्व में दिया है, सबसे पहले दी थी, उसकी ही वो ज़मीन मानी जाएगी, तो उसको आधी कहा जाता है, ठीक है। और प्रतिगृहे, प्रतिगृहे कैसे पूर्वा होती है, बलवती होती है। प्रतिगृहे मतलब कि अगर आपने किसी को दान दिया है, 100 रुपये दान दिए, 200 रुपये दान दिए और बाद में फिर लेकर के किसी और को वही दान दे रहे हो, तो उसमें भी जो पहले को दिया है वही क्या होती है, बलवती होती है। और क्रीते, क्रीते अर्थात किसी से आपने कोई जैसे पुस्तक, आपने एक पेन खरीदा, ठीक है, और फिर क्या किया, फिर उसके बाद उसको आपने, तो इसको ऐसा समझे, मान लीजिए किसी ने किसी को कोई चीज़ खरीद ली है, ठीक है। आपने किसी दुकान में गए और आपने एक पेन आपको पसंद आई और आपने वो ले लिया, ठीक है। तो फिर तुरंत दूसरा व्यक्ति आए और उसको भी वही पसंद आ जाए, तो क्या होगा कि वो जो आपने पहले वाले बंदे ने जो ख़रीदा है वो उसी की मानी जाएगी। इसी को पूर्वा बलवती क्रिया कहा जाता है। और जो आगे इससे पहली वाली जो लाइन है सर्वेषु अर्थ विवादेषु, और अर्थ के जितने भी विवाद होते हैं, ये अर्थ वहीं से उत्तरा क्रिया का है। तो जो अर्थ के संबंधित जितने भी व्यवहार होते हैं, ठीक है, उसमें हमेशा क्या होती है, उत्तरा क्रिया बलवान होती है। उत्तरा क्रिया अर्थात कि आपने जैसे किसी को क्या किया, अपना कुछ धन किसी को 100-200 रुपये 500 रुपये दिए, ठीक है। उसके बाद उसने जब उसको लौटा दिया है, तो जो बाद वाली क्रिया हो रही है उत्तरा क्रिया, वही क्या होती है, बलवती होती है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही थोड़ा बहुत समझे रहेंगे तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ऋक् प्रातिशाख्यानुसारम दीर्घ स्वर भक्ते उदाहरणम नास्ति। ये ऋक् प्रातिशाख्य में दीर्घ स्वर भक्ति का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है कौन कौन से नहीं है या कौन नहीं है, एक ही नहीं होगा। करही, शतवत्सः, अदर्शी या आर्ष्टिसेणः, तो ये आपको बताना है कौन सा नहीं है इसमें। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो होगा आर्ष्टिसेणः। ये हर्षस्व भक्ति का उदाहरण है, ठीक है। हर्षस्व स्वर भक्ति का उदाहरण है आर्ष्टिसेणः। और करही, शतवत्सः, अदर्शी, ये क्या है, दीर्घ स्वर भक्ति के उदाहरण है। तो इनको अगर आप समझना चाहें तो आप देख लें कि जो र और ल, र और ल, इसके बाद यदि एक ही व्यंजन आता है तो वहाँ वो क्या कहलाती है, दीर्घ स्वर भक्ति, ठीक है। र और ल के बाद जैसे यहाँ पे कर ही है, तो क, र और ही में जो ई है वो तो स्वर है और एक ही व्यंजन आया है क्या, हाँ। वैसे ही सतवत्स में भी देखेंगे आपको एक ही व्यंजन ल के बाद क्या आया है, स, ठीक है, एक ही व्यंजन है। तो और आगे जो आपकी हर्षस्व स्वर भक्ति है, इसमें 2-3 वर्ण आए हैं, र के बाद व्यंजन वर्ण आए हैं, ठीक है। तो आपको इतना मोटा मोटी पता होना चाहिए। तो र और ल के बाद यदि एक व्यंजन आता है तो दीर्घ स्वर भक्ति होती है, इतना आपको समझना है, ठीक है। और ये उसके उदाहरण है। तो कोई भी एक उदाहरण पूछा जा सकता है, मैंने तीनों लिख दिए हैं, आपको सरलता हो जाएगी, ठीक है। तो चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनाद अग्रिमाभिधा संकेतो गृह्यते जातो गुणद्रव्य क्रियासु च। अस्मिन् श्लोके का शब्दशक्तिः वर्तते।
शब्द शक्तियाँ हैं ना, अभिधा लक्षणा व्यंजना, तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? साहित्य दर्पण में ये श्लोक आया है। तीनों शक्तियाँ जो हैं उनमें से किसी एक का ये है और श्लोक में ही इसका उत्तर छुपा है। तो आप लोग आराम से बता दिए होंगे अभी तक। लक्षणा, व्यंजना, वाच्यार्थ और अभिधा। तत्र संकेतितार्थस्य, संकेतित अर्थ मतलब जो मुख्य अर्थ है, ठीक है, मुख्य अर्थ का जो बोध कराता है वही क्या है? अभिधा है, ठीक है। और वो किस किस के द्वारा जाने जाते हैं? वो संकेतित जो अर्थ है वो किस किस से ग्रहण होता है? वो होता है जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका आया है साहित्य दर्पण में। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा और संकेत गृह्यते जातो गुणद्रव्य क्रियासु च। तो इसमें अभिधा तो श्लोक में ही आया हुआ है, तो आप लोग आराम से बता देंगे। ऐसे ही आपको उसमें काव्य प्रकाश में भी मिलेंगे। तो काव्य प्रकाश में थोड़ा बहुत लक्षणों में कुछ शब्दों में हेर फेर हो गया, तो उनको भी आप देख लेंगे। अगर ऐसा भी पूछा जाएगा कि ये साहित्य दर्पण कौन से ग्रंथ से लिया गया है, तो अगर आपने देखे होंगे शब्दों को तो आप लोग पहचान लेंगे, ठीक है। अर्थ में कोई भेद नहीं है, लेकिन शब्दों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षे वृत्तित्व ज्ञानात् किं भवति? पक्षे वृत्तित्व ज्ञानात् किं भवति? प्रत्यक्षम, अनुमितिः, व्याप्तिः, परामर्शः। ये आपका क्वेश्चन है मुक्तावली से। ये मुक्तावली से आपका जो अनुमान खंड है उसमें पक्ष का जो लक्षण है शिशादिशया शून्य सिद्धिर्यत्र न तिष्ठति। फिर आगे आया है सपक्षस्तत्र वृत्तित्व ज्ञानात्, आगे डैश डैश, वो आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा अनुमिति ही। पक्षे, पक्षे अर्थात उस पर पक्ष क्या है? पक्ष है आपका पर्वत, ठीक है, क्योंकि पर्वत में क्या है? वन्नी है, ठीक है। तो पक्ष वृत्तित्व ज्ञानात्, वृत्तित्व ज्ञानात् अर्थात जो आपने सबसे पहले आप किसी मित्र के साथ आप जा रहे होते हैं और जो वो आपको अग्नि दिखाता है पक्ष वहाँ पे पर्वत में कि देखो वहाँ क्या है? धुआं है, तो निश्चित वहाँ पर अग्नि होगी। फिर आप कहाँ जाते हैं? अपने जहाँ आपका किचन होता है, जहाँ आपका रसोइया होती है, वहाँ पे आपका क्या होता है? फिर दूसरी बार आपका वहाँ उसके साथ साहचर्य होता है कि हाँ, जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, ठीक है। तो ये वही वृत्तित्व ज्ञानात् है। तो ये वृत्तित्व ज्ञानात् क्या होती है? अनुमिति ही होती है। वृत्तित्व ज्ञान के बाद ही आपको क्या होता है? अनुमान होता है कि हाँ, पर्वत में धुआं है तो वहाँ पर निश्चित अग्नि भी जब अवश्य होगी, ठीक है। तो चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधस्तनेषु कयोर्द्वयोः समुचितः संबंधोस्ति। यहाँ पे दो का किसी का संबंध है। अब देखिए यूजीसी नेट में ऐसे ही संबंध पूछे जाते हैं, कौन से दो सही हैं कौन से नहीं हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अब कम आने लगे हैं, तो इसमें आपको कभी क्रम से लगाने होते हैं, कभी आपको 2-3 को मिला करके बताना होता है। तो इसीलिए मैंने भी ऐसे प्रश्न आपके लिए बनाए हैं। तो इसमें आपको कौन किस किस का संबंध है ये आपको बताना है। नीलो घटः, अब नीलो घटः यहाँ पे विशेष हो गया, उसके साथ किसका संबंध बन रहा है? संयोग का। ये सन्निकर्ष हैं आपके, ठीक है। छह प्रकार के सन्निकर्ष हैं, तो उसमें से नीलो घटः किसके साथ यहाँ पर सही मिलान हो रहा है इसका? तो आप देखेंगे कि चक्षु इंद्रिय के द्वारा जब हमारा सन्निकर्ष होता है किसी भी पदार्थ के साथ, तो वो क्या बनता है? वो बनता है संयोग, ठीक है। जैसे आपने किसी अपने आपके सामने कोई एक लाल क्या है? लाल गाय है, ठीक है। तो आपने
जैसे ही उसको देखा, आपकी जो चक्षुर इंद्रिय के द्वारा जब उसके साथ सन्निकर्ष हुआ, तो उस समय क्या होता है, संयोग सन्निकर्ष होता है। ठीक है, और संयोग सन्निकर्ष के बाद क्या होता है, संयुक्त समवाय संबंध होता है। जब आप उसमें क्या देखते थे, रूप देखते थे, तो ये कैसा है, ये लाल है या काली है या कैसी है। ठीक है, गाय या कोई भी चीज़ आप देखेंगे, जैसे घट के संबंध में आप जानते होंगे। ठीक है, तो जब आप उसका रूप देखते हैं तो तब क्या होता है, संयुक्त समवाय संबंध होता है। तो यहाँ पे नीलो घटा है, नील क्या है, एक रूप है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, यानी कि 1 और 4 का। तो 1 और 4 हमारा ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में। 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन्नर्थे संवेतं सतत कारणम। ये आपको बताना है इसमें कि ये किसका लक्षण है, ये आपको बताना है। और समवाय कारण का निमित्त कारण या तादात्म्य कारण। यत् संवेतं कार्यम उत्पद्यते तत् समवाय कारणम। और कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन्नर्थे समवेतं तत् असमवाय कारणम। वो क्या होता है, असमवाय कारण होता है। ठीक है, तर्क संग्रह के अनुसार ये लक्षण है, तो आप लोगों को याद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग दर्शनानुसारम अस्तेय प्रतिष्ठायां कस्योपस्थानं भवति। योग दर्शन के अनुसार जो अस्तेय है उसका किसके साथ उपस्थान होता है, सर्वबुद्धि, सर्वकर्माणां, सर्वभूतानां, सर्वरत्नानां। थोड़ा जल्दी चलेंगे, क्लास लंबी नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा सर्वरत्नानाम, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं बातें वो बताने ज़रूरी हो जाती हैं। क्रमेण योजयतु, इसमें आप लोगों को क्रम से इनको मिलाना है। ये प्रश्न मुझे लग रहा है शायद पहले भी आ चुका है, मुझे ध्यान तो नहीं आ रहा है, लग रहा है थोड़ा बहुत। ये आपका अर्थ संग्रह का है, तो इसमें आपको क्रम से मिलाना है। कोई नहीं, अगर हुआ भी होगा तो आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा। श्रुति अर्थ ये है प्रयोग, जो आपकी प्रयोग विधि है अर्थ संग्रह में। ठीक है, उस प्रयोग विधि के अंतर जो आपके सहायक प्रमाण गिनाए गए हैं ना 6, तो उनमें बताना है आपको इनमें क्रम किसका सही है। श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्ति का, या श्रुति अर्थ पाठ स्थान प्रवृत्ति मुख्य का, अथवा श्रुति अर्थ पाठ मुख्य प्रवृत्ति या श्रुति पाठ स्थान मुख्य अर्थ प्रवृत्ति का। तो ये क्रम आपको बिल्कुल, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल याद होंगे। तो एक सेकंड, एक सेकंड, वो थोड़ा सा गलत दब गया था। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वो होगा श्रुति अर्थ पाठ स्थान और मुख्य प्रवृत्ति। ठीक है, ये है इनका क्रम 6 का। ठीक है, इनके अलग अलग लक्षण भी हैं और उदाहरण भी हैं, वो भी आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सायणानुसारम उचितम चिनुत। अब ये आपके पास सूक्त में जो मंत्रों के जो अर्थ पूछे जाते हैं आजकल सायण के अनुसार, वही आपको मैंने यहाँ पे रखे हैं, और एक साथ मैंने चारों के अर्थ पूछे हैं आप लोगों से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैंने इनको पूछा है। तो आप लोग बताएंगे अहि का मतलब क्या होता है, कीरेह का मतलब क्या होता है, एनह का मतलब क्या होता है, और तुविस्मान का मतलब क्या होता है। बड़ा दमदार क्वेश्चन है, तो आप लोगों को अवश्य ये क्वेश्चन सही लग रहे होंगे। जो नहीं देखेगा उसकी तो अब कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो देखेगा वो बहुत फ़ायदे में रहेगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल शेयर करें और लोगों को जोड़ें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ।
तो अहि का मतलब जो है हमारा, अहि मतलब होता है मेघम, ठीक है। कीरे है मतलब स्तोतुः, एनह मतलब पापम, तुविस्मान मतलब बलवान बुद्धिमान वा, ठीक है। तो आप देखेंगे पहले का 1 3 और 1 3 2, 1 3 2, 1 3 2 किस में है आपका? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही। ज्ञाततावादः कः स्वीकरोति? ज्ञाततावाद कौन मानता है? प्रभाकर, बौद्ध, आनंदवर्धन अथवा कुमारिलः? ज्ञाततावाद कौन स्वीकार करता है? वो है हमारे कुमारिल महाराज। कुमारिल क्या करते हैं? ज्ञाततावाद। दूसरा इनका एक और है, वो है विपरीतक ख्यातिवाद। क्या है? विपरीतक ख्यातिवाद। आनंदवर्धन का क्या है? व्यक्तिवाद। बौद्धों का आप जानते होंगे शून्यवाद। और प्रभाकर का है त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद, ठीक है। तो इतना आप लोगों को सबका ये याद रखना है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज थोड़ा सा कक्षा लंबी हो रही है, तो चलें। वेदांत सारानुसारम सूक्ष्म शरीरस्य अवयवेषु कस्य गणना न भवति? जो वेदांत सार में 17 अवयव हैं जो सूक्ष्म शरीर के, ठीक है, उनमें से कौन सा नहीं है? एक आकाश, ये सामन, ये समान होना चाहिए, ये सामन लिख दिया है, समान होना चाहिए, ठीक है। बुद्धि या पानी। तो आपको ये बताना है, ये समान जो है ये पंच प्राणों में आता है, तो ये सामान थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप लोग इसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेदांत सार में सूक्ष्म शरीर के जो 10 अवयव हैं उसके अंतर्गत आपके पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच ज्ञानेंद्रियाँ कितने हो गए? 15, और बुद्धि और मन, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन नहीं आया? पंच महाभूत। पंच महाभूतों के अंतर्गत कौन आता है? आकाश आता है ना। तो आकाश हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आकाश नहीं आता है। चलें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, समीचीनाम तालिकाम चिनुत। ये आपका भाषा विज्ञान से ये प्रश्न है। तो आप लोग देखिए, मैंने प्रत्येक यूनिट से यहाँ पे प्रश्न लगाए हुए हैं ताकि आप लोग ऐसे, क्योंकि एग्ज़ाम में भी क्या होता है कि उसी अगला क्वेश्चन क्या होता है भाषा विज्ञान का, फिर अगला क्वेश्चन कहाँ का? व्याकरण का दे देते हैं, कभी सीधा साहित्य दे देंगे, आ जाता है ना। तो इसीलिए आपका दिमाग जो होता है वो तुरंत डाइवर्ट होने में थोड़ा सा समय लगाता है। अगर आप लोग यहाँ पे उस चीज़ का प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल सुविधा होगी। इसलिए मैंने भी अलग अलग प्रश्नों को रखता हूँ, तो आप लोग बड़े आराम से करेंगे। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा मिला लेंगे, आप लोग मिलाइए। पूर्व योगात्मक होगा जूलू, ठीक है, जूलो और काफिर, काफिर भी है, ठीक है, जूलू और काफिर। मध्य योगात्मक का क्या है? संथाली। अंत योगात्मक का क्या है? तमिल। पूर्व योगात्मक का क्या होगा? मफोर। इसको याद रखने का एक सरल तरीका है कास्तुम। क्या है? कास्तुम। तो कास्तुम से आपको कैसे पता चला? पूर्व योगात्मक यानी कि काफिर, और जूलू तो आपको याद कर लेंगे। मध्य योगात्मक संथाली, अंत योगात्मक तमिल, पूर्व योगात्मक क्या हो गया? मफोर, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल इनको ऐसे ही याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा तो बड़े आराम से कर लेंगे। भाषा विज्ञान दृष्टया वाक्यस्य कति प्रकाराः भवन्ति? वाक्य के कितने भेद बताए गए हैं भाषा विज्ञान में? तो आप देखेंगे कि वाक्य के भेद भी वहाँ पे हमारे पाठ्यक्रम में है। तो आप लोग बताएंगे कितने कितने भेद हैं वाक्य के भाषा विज्ञान में? 4 हैं या 8 हैं या 6 हैं या 5 हैं? तो आप लोग जानते होंगे कितने हैं? वो हैं 5, ठीक है। वाक्य के प्रकार अगर पूछे जाए वाक्य के भेद कितने हैं भाषा विज्ञान में, तो 5 हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्त्वार्थादिगम सूत्रम इति ग्रंथस्य प्रणेता कः? जो तत्त्वार्थादिगम है सूत्र, ये ग्रंथ किसने लिखा है ये आपको बताना है। उमा स्वाति, नागार्जुन, यशो विजय या हेमचंद्र सूरी?
तो आप लोगों को पता चल गया होगा ये जैन दर्शन का ग्रंथ है। तो ये किसने लिखा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, ये भी आपको वहीं मिलता है कि हाँ, तत्वार्थाधिगम सूत्र में। तो ये आपका किसने लिखा है? उमा स्वाति ने। ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। नागार्जुन कहाँ के हैं? ये हैं बौद्धों से संबंधित है। उसमें माध्यमिक के क्या हैं? ये आचार्य हैं, ये शून्यवाद के प्रवर्तक हैं। यशो विजय, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, वो भी प्रसिद्ध है। ये है जैन तर्क भाषा, और हेमचंद्र सूरी ने प्रमाण मीमांसा। तो आप लोग ऐसे कभी भी अगर कुछ भी पूछा जाए तो आप लोगों को तैयार होना चाहिए। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ, तो आप लोग अगर ज़्यादा स्पीड लग रही होगी तो फिर बार बार देख सकते हैं पुनः। तो चलें, दर्शेष्टि ही अज्ञाधानम कदा भवति। ये वेद से प्रश्न है आपका। जो दर्शेष्टि का अज्ञाधान होता है वो कब होता है? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ मैं आप लोगों का, फिर आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा यहाँ से। तो ये अज्ञाधान कब होता है? अमावस्या को, या पूर्णिमा को, या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। तो आप लोग बता देंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। अज्ञाधान और यजनीय दिवस, यजनीय दिवस है। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि दर्शेष्टि अज्ञाधान जो होता है वो होता है, कब होता है? अज्ञाधान आपका होता है दर्श और पौर्णिमा, ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो इसका होगा आपका अमावस्या को। अज्ञाधान कब होगा? अमावस्या। ठीक है, और पौर्णिमा का क्या होगा? कब होगा? पूर्णिमा को। अगर पूछा जाए कि अज्ञाधान कब होता है तो आप लोग बताएंगे दर्शेष्टि अज्ञाधान कब होता है? तो अमावस्या को होता है। पौर्णमासेष्टि ही अज्ञाधान कब होता है? तो पूर्णिमा को होता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इनका यजनीय दिवस कब होता है, अर्थात कदा अनुष्ठीयते, ऐसा पूछा जाए, तो अमावस्या के बाद कौन सी आती है? अमावस्या के बाद आती है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। ठीक है, तो आप लोग समझ लेंगे। और पूर्णिमा के बाद आती है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। ठीक है, ये आप लोग समझ लेंगे, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि दर्शेष्टि का अज्ञाधान कब होता है, तो आप लोग अमावस्या को आराम से ले लेंगे। और अगर ऐसा पूछा जाए कि यजनीय दिवस कब होता है दर्शेष्टि का, तो तब आप क्या कहेंगे? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन। ठीक है, तो आगे मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही रखा है, तो आप लोग उसको सही करेंगे अगर आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे तो। ठीक है ना, तो चलें देखते हैं उस क्वेश्चन को। ये है पौर्णमासेष्टि ही यजनीय दिवसः भवति, कब होता है? तो ये आपको बताना है, अभी समझाया है मैंने। अमावस्या को, पूर्णिमा को, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अथवा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। तो आप लोगों को पता चल गया है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे दर्शेष्टि यजनीय दिवस पूछा जाता तो तब आप क्या बताते? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे आप लोग, गलत नहीं होना चाहिए यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो। यहाँ पे आपको उद्गीत, वेंकट माधव, धानस्क यज्वा, आनंद तीर्थ, आत्मानंद और सायण, ये आपके ऋग्वेद के भाष्यकार हैं। तो इनका उचित क्रम आपको काल क्रम के अनुसार बताना है, क्योंकि काल क्रम भी पूछा जाता है, वो आपको बताना है। तो कौन सा सही होगा इसमें, ये आपको बताइए।
उद्गीत, वेंकट माधव, धानुष यज्वा, आनंद तीर्थ, आत्मानंद और सायण। आत्मानंद और सायण दोनों 14वीं शताब्दी के हैं। धानुष यज्वा और आनंद तीर्थ दोनों 13वीं शताब्दी के हैं। ठीक है। वेंकट माधव संभवतः 12वीं शताब्दी के हैं और उद्गीत जो हैं ये तो आपके स्कंद स्वामी जो हैं प्रथम भाष्यकार, तो उन्होंने कुछ आधा ही भाष्य लिखा था, उसके बाद नारायण और उद्गीत ने उसको पूरा किया था। तो उद्गीत तो हमारे बिल्कुल पहले हो जाएंगे, तो धानुष का हट गया। उसके बाद वेंकट माधव, तो ये अपने आप सब हट गए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार हमारे आज के 25 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल सही लगे होंगे और आप लोग ऐसे ही प्रश्नों को अगर हल करते रहेंगे तो आपको निश्चित बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी और आप लोगों को बहुत लाभ होगा। ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को अत्यधिक शेयर कीजिए ताकि मैं और भी प्रश्नों को लेकर के आऊँ। और इन प्रश्नों में बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत लगती है, सब कुछ खोजना पड़ता है, बिल्कुल सही आपको बताना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है। तो उसका आप लोग थोड़ा सा वो करेंगे, सहयोग करेंगे मेरे साथ कि इसको आगे से आगे बहुत लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि सबको इससे लाभ हो सके। ठीक है। तो चलें, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पुनः कल। ठीक है। सभी के लिए नमो नमः, धन्यवाद।